जय गुरु जी, जय संगत जी। आज शुक्रवार है और 28 तारीख है मार्च की 2025 में और रात के 8:53 हुए हैं। आज तो मैं सारा कुछ ही मिस कर गई, अपना अमृत वेले का पाठ और अमृत वेले का शुक्राना। उसके लिए प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब मैं बड़ी सुस्त हो जाती हूँ, ना चाहते हुए भी पता नहीं क्या होता। उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने अभी टाइम देखा तो मैंने कहा ये दिन ख़त्म होने से पहले कम से कम मैं आपका शुक्राना कर दूँ। विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर मैं अब ये संध्या वेले का ही बोलूँगी, सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक आशीर्वाद के लिए और हर रोज़ एक नया दिन दिखाने के लिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और मैं विपिन जी और सौम्या जी को भी पूरे दिल से शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा ये चैनल चला रखा है कि बिना नागा डाले, विदाउट फेल, रोज़ हमारा सत्संग ये लोग अपलोड करते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड अ वेरी बिग ब्लेसिंग ऑल्सो। सो विपिन जी और सौम्या जी, गॉड ब्लेस यू बोथ। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद इस एफर्ट के लिए। और आपकी सेवा तो प्रभु खुद ही कहते हैं ये मेरे बड़े सच्चे और सुच्चे अच्छे बच्चे हैं विच आई क्वाइट बिलीव। और तो गुरु जी से मेरी कल काफ़ी लंबी बात हो गई थी। अब उसमें कितना सच है कितना क्या है, मेरे मन में जो आता है मैं बोलती जाती हूँ, बिना सोचे समझे और बिना लिखे सो आई एम श्योर गुरु जी महाराज विल अंडरस्टैंड and forgive me in case I have crossed my limit। उसके लिए गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। पर कई बार ऐसे ही दिल एक्चुअली दहल जाता है, सो वन टेंड्स टू स्पीक आउट ऑफ टर्न ऑल्सो। सो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बस बाकी तो आप ही का दिया सब कुछ है। हम हर एक चीज़ के लिए शुक्राना अगर सारी ज़िंदगी भी करें तो पूरा नहीं हो सकता मेरे मालिक, क्योंकि आप तो कितनी चीज़ें बिना दिखाए बिना बताए अपने पे ले लेते हैं, जिसके लिए वी आर फॉरएवर वेरी ग्रेटफुल टू यू। ये ग्रैटिट्यूड तो हमें स्कूल्स में पहले सिखाया जाता था, अब का तो पता नहीं बट फैक्ट इज़ कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, आपके हम सब बच्चे हैं। जो भी आप ब्लेसिंग्स देते हैं वो सिर माथे पे। ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 29 मार्च का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विभिन्न अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसा करें। शुक्राना 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 मेरे माता मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्राना 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 मेरे दाता, आपकी दया से हमें जो कुछ भी मिला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो मिल रहा है उसका भी शुक्राना, जो ना मिला है उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का, हर वेद का शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे संकटों को काटने के लिए शुक्राना, हमारी विपत्तियों को हरने के लिए शुक्राना, हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना, सत्संग के माध्यम से हमें बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ना जाने और कितने उपकार आपने हमारे ऊपर किया, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी भक्ति देने के लिए शुक्राना,
संगत बनाने के लिए शुक्राना, उनकी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, नाम जप करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा 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 कोटि 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 क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। गुरु ओम जी नमः शिवाय। गुरु जी शुक्राना सदा गुरु जी, सहाय। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी 12:47 हुए हैं और 66% चार्ज है बाबा। और मैं ये अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ बाबा। आपने मुझे ऐसे ही झटके से उठाया। मैंने सोचा कि मेरा अमृत वेला मिस न हो जाए। मैंने मंत्र जाप भी अपने जुआ से ही किया और जितना सक पाई उतना करी हूँ। और वॉशरूम से फ्रेश होके आपका कॉफ़ी प्रसाद, जल प्रसाद, मिठाई प्रसाद लगा के बाबा, अरदास का दिया जगा के यही मैं आपके सामने मंत्र जाप करने बैठी हूँ गुरु जी। एक अरदास मैंने अपने बड़े बेटे के लिए रखा है बाबा, और एक अरदास मेरे हस्बैंड के लिए, जिसके साथ मैं बाकी का जो जीवन है वो जानने वाली हूँ। बाबा बड़े बेटे को सद्बुद्धि दीजिए, सही मार्ग निदर्शन कराइए बाबा, ताकि वो अपने माँ बाप से या कहीं बाहर भी मिल के चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ले, गलत फहमी दूर कर ले बाबा। और मेरी छोटी बहन ने और मैंने बाबा, सॉरी, छोटी बहन ने नहीं, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये अरदास किया कि उनको सही मार्ग दिखाया जाए बाबा, उनको सच का और झूठ का, सत्य असत्य का सही ज्ञान हो गुरु जी, और अपने से अपना फैसला वो ले सके। सब समय कोई जीवित नहीं रहता किसी के लिए बाबा, अपने से अपने हाथ को पकड़ के ही चलना पड़ता है बाबा। और हम ऐसे बच्चे हैं कि हमने आपका हाथ नहीं पकड़ा, आपने हमें पकड़ा है। और जब तक नहीं आप हमें एकदम आपके लायक बना लेंगे, तब तक आप हमें नहीं छोड़ेंगे। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। बाबा आपकी महिमा जितना ही बोलो उतना ही कम है बाबा, उतना ही कम। मुझे ऐसा फील हुआ, अभी झटके से उठी हूँ, कि शायद ये एम्बुलेंस का आवाज़ आया, मेरे को ऐसा लगा बाबा। मैंने मंत्र जप करना चालू कर दिया। मैं अमृत जिला संभालने के लिए बैठ गई बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। आप जैसा रखते हैं हम वैसे ही रहेंगे बाबा। और गुरु जी, ये मेरी शुरुआत से ही आदत है, एक ही चीज़ को लेके मैं बारंबार कितना बार किसी को बोलूँ, किसी को तोड़ूँ, किसी को फाड़ूँ। तो उस क्या बोल रही थी बाबा, भूल भी गई।
बस गुरुजी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं और क्या बोलूं, इसलिए मैं अपने इस अमृत वेले के शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ। आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हाँ गुरु जी, पता नहीं वो कोई पत्ता का जूस या कुछ खाने को बोल रहा है जिससे कि ब्लड बढ़ता है। तो मैंने कहा तुम रोज आके मेरे को बना के जाओ, तो गुरु जी नाक बना के चल गया। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ। आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना जय। गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी को। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से गीतू भोला बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोमी आंटी के चैनल पे आज 28 तारीख है, रात के 8:15 बजे हैं। अभी ये गुरुजी ने एक मेरा काम भी पूरा किया है, उसके लिए कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। आज 15 दिन से मैं उस काम के लिए बहुत परेशान थी, मगर गुरुजी की कृपा से आज पूरा हो गया। और गुरुजी ने कहा था, आज ही दोपहर को मैंने मैसेज पढ़ा कि वो सामने से तेरे को फ़ोन करेगा, और वैसे ही हुआ संगत जी। शाम को 4-5 बजे उसने फ़ोन किया कि आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर 7:15 बजे सामने से उसका फ़ोन आया कि आप 7:30 बजे आ जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। मेरा काम गुरुजी की कृपा से हो गया। अभी मैं आके सीधे आई हूँ, घर पहुँची हूँ। आते मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, इसीलिए बहुत कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। आप हर दम में अंग संग रहते हो। बस कभी कभी बहुत दुखी हो जाती हूँ, पता नहीं आपसे रोने भी लगती हूँ, बातें भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरी हर परेशानियों को धीरे धीरे ख़त्म करें गुरुजी, उसके लिए आपको कोटि कोटि बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इस महीने तो संगत जी, अप्रैल तो एक महीना बहुत ही मतलब ख़राब निकला। पूरे महीने मैं बहुत परेशान रही, बहुत कोई ना कोई नई से नई परेशानियाँ आती जा रही थी। मगर गुरुजी इतनी हिम्मत देते हैं, हर चीज़ का हल निकालते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं, जिससे कि परेशानियाँ थोड़ी कम महसूस होती हैं। हिम्मत देते रहते हैं, हर मैसेज में हिम्मत देते रहते हैं, पढ़ती रहती हूँ। उन्हीं की बदौलत आज इतनी मजबूती से हर चीज़ का सामना कर पा रही हूँ। अगर वो ना होते तो हम लोग का क्या होता पता नहीं, समझ नहीं आता। अभी भी गुरुजी के सामने बैठी हुई हूँ, उनसे बातें करें। सॉरी संगत जी, वो खांसी आ रही है, सॉरी गुरुजी। और बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। आज 28 मार्च है और संध्या वेले का टाइम है। 6:15 हो रहे, संध्या वेले का टाइम है और मैं अपने प्यारे बाबा की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अभी अपनी सारी प्यारी संगत के सामने। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी 2-3 दिन से ना, आज चौथा दिन है, बिल्कुल मेरे दांत में बिल्कुल दर्द नहीं है। 2-3 दिन से मेरे दांत में बहुत दर्द था। 2 दिन तो मेरे बहुत ही दर्द रहा। कल मेरा थोड़ा मतलब बहुत आराम था। गुरु जी की इतनी कृपा थी संगत जी के, मैंने दांत में ना गुरु जी का चंदन टीका लगाया था, जल प्रसाद पिया था। और चंदन टीका जो मैंने दांत में लगाया, नाभि पे लगाया, अपने माथे पे तिलक लगाया,
जो हम उनके स्वरूप से उतार के टिक्का डिब्बी में रखते हैं और उसमें जल प्रसाद मिला के रखते हैं, वो उससे मुझे काफ़ी आराम रहा संगत जी। मेरे ना जब दाँत में दर्द हो रहा था संगत जी, तो मैं ना गुरुजी से पर्ची रख के पूछी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कान के दर्द में सबको पता होगा कि सॉरी, दाँत के दर्द में आप सबको पता होगा कि कान में भी दर्द होता है। जब आपके दाढ़ में दर्द हो रहा हो, दाँत में, तो आपके कान में भी दर्द होता है। तो मैं ना कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कान में हो रहा है कि दाँत में हो रहा है। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि मतलब मुझे लगा कि कान में दर्द है तो कोई दवाई डाल लूँ या जल प्रसाद डाल लूँ। तो मैंने गुरुजी के सामने 2 पर्ची रखी, बोला गुरुजी क्या मेरे दाँत में दर्द है? तो आंसर आया नो। मैं कह रही फिर हो सकता है कान में। मैंने बोला गुरुजी क्या मेरे कान में दर्द है? तब मैंने पर्ची उठाई, उसमें भी आया नो। मैं कह रही दर्द तो है, गुरुजी क्या बोल रहे हैं? मैंने शायद गुरुजी मज़ाक कर रहे होंगे कि इसे समझ में ही नहीं आ रहा है इसे कहाँ दर्द हो रहा है। तो जब मैं कह रही दाँत में ही दर्द है, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करी। 2 दिन मैंने तो मतलब गुरुजी ने, मैंने पूछा था कि गुरुजी मुझे दवाई लेनी चाहिए, तो गुरुजी ने मना कर दिया था। पर मुझसे ना बहुत ही, मेरे को इतना दर्द हो रहा था, मतलब गुरुजी अब मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं ये पेन किलर आप ब्लेस कर दो और मैं इसको खा के ना सो जाऊँगी टिक्का प्रसाद लगा के। तो संगत जी दूसरे दिन आराम था, पर दूसरे दिन भी थोड़ा दर्द हो रहा था मुझे, क्योंकि मैंने ऐसी कोई पतली चीज़ खाई नहीं, मैंने रोटी खा ली। तो मैंने फिर सुबह भी दूसरे दिन गोली खाई। पर संगत जी बात कुछ और थी और मुझे पता नहीं था। तो उसके तीसरे दिन बहुत, मतलब दूसरे दिन के जो मैंने पेन किलर खाई 2 के बाद, मुझे कोई पेन किलर नहीं खानी पड़ी। मैं गुरुजी का चंदन टीका लगा रही थी, उसी से ही मुझे बहुत आराम पड़ रहा था। और गुरुजी तो कहते ही हैं शुक्राना शेयर करो, मैं तुम्हारी सारी दर्द तकलीफ़ कहाँ दूर हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और मैंने गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग भी शेयर किया, मेरे बाबा ने शेयर करवाए और मेरा दर्द कम होता चला गया। और संगत जी तीसरे दिन तो काफ़ी कम था, तो कल मैंने रात को बोला गुरुजी अब मैं ना, ठीक है काफ़ी कम है पर हल्का फुल्का सा मीठा मीठा दर्द है, तो मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है, क्योंकि दाँत की तरफ ही जा रहा है। तो मैं टीका प्रसाद लगा रही हूँ के सो रही हूँ, और आप मेरा ज़रूर ठीक करवा देना। संगत जी मैं लेट ही थी, मेरे को मतलब मैं कल सुबह कल रात में सोई ही नहीं मैंने, क्योंकि 2:30 बज गए थे मुझे। तो मैंने बोला अब थोड़ी देर में तो अमृत वेला स्टार्ट हो जाएगा, मैं अमृत वेला करके सोती। और गुरुजी ने ऑनलाइन मुझे अमृत वेला सत्संग भी सुनाया। तो संगत जी मैं आज आपको बता रही हूँ, मेरे दाँत में 1% भी दर्द नहीं है। और मुझे कल ही गुरुजी ने एक वीडियो द्वारा बताया कि अचानक से मेरे सामने वीडियो आई, और मैंने उन आंटी के चैनल को कभी खोला नहीं था, पर मुझे जैसे मैं गुरुजी हमारे दिमाग में डालते हैं ना कि ये खुलना चाहिए, इस मैंने खोल के सुनना चाहिए, मैंने खोल के सुना। तो उसमें मुझे आंटी जी बता रही थी कि जो करने वाले हैं, जो तुम्हारे साथ गलत करते हैं, उन्होंने आप पे इतना भारी स्पेल वर्क किया है, करा है, और जिसके वजह से ना आपके कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। तो अब उनको ये तो नहीं पता था कि मेरे कहाँ दर्द हो रहा है, पर वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में आपको दर्द हो रहा है। और वो वैसे तो आप भगवान ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, पर वो चीज़, वो जो दर्द के द्वारा वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ ये सब हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा आपको महसूस हो रहा है दर्द, वरना आप प्रोटेक्ट है। वो सिर्फ आप गुरुजी भगवान आपको बता रहे हैं। तो बोला हाँ दर्द तो हो रहा है मेरे। फिर मुझे गुरुजी का आंसर समझ में आया कि जो उन्होंने मुझे बोला था कि ना तेरे कान में दर्द है ना तेरे दाँत में दर्द है, और वो दर्द क्यों महसूस हो रहा था वो मुझे अब समझ में आया। दरअसल वो जो दर्द होता है दाँत का, वो दर्द था ही नहीं, वो ब्लैक मैजिक द्वारा भेजा गया दिक्कत थी, जो मुझे थोड़ी बहुत हो भी रही थी। और शायद वो भगवान मुझे बताना चाह रहे थे, इंडिकेशन देना चाह रहे थे कि देख ये सब हो रहा है। तो मैं समझ गई, मला गुरुजी थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। और संगत जी बस आज मेरे पिन भर का भी दर्द नहीं है गुरुजी की कृपा से, बहुत 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 आराम है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने फेसबुक खुला था, तो उस पर मैसेज था कि 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और अब कहते हैं ना वो सूर्य ग्रहण आ रहा है, और सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद तो हमारी माता रानी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो आज 28-29 बस 2-3 दिन में, तो गुरुजी ने बोला सब ठीक हो जाएगा। मैसेज था गुरुजी का कि 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो मैं खुश हो गई, मैं समझ गई, मतलब अब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं ना, तो बाबा बता रहे हैं बस नवरात्रे शुरू होने दे, तब तक की तो थोड़े बहुत दिक्कत है तो है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चों के लिए कल एक सत्संग सुनाया संगत जी, बाबा ने बच्चों के जो करने वाले बच्चों पे, तेरे बच्चों पे सत्संग भी भेजा था गुरुजी ने कि उसमें तेरे बच्चों पे बुरी नज़र लगी हुई है, उनका उपाय कर। अब मैं कह रही, मैं फिर बोल रही बाबा जी मैं उपाय कैसे करूं?
फिर उसमें एक आंटी जी बता रही थी एक लाल धागे वाला उपाय, जो 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़ के और हाथ पे बांध दो बच्चे के, तो गांठ लगा लगा के। तो और एक था नींबू वाला, जिस नींबू को आधा काट के उसके अंदर नमक लगा के बच्चे के ऊपर से बार के शायद 11 लौंग उसमें डाल के गुरुजी के पास रख के 7 बार मंत्र जाप करके, और उस पे कितनी बार वारना था संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 21 बार था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो सत्संग मैंने डाउनलोड कर लिया था कि मैंने बोला मैंने गुरुजी मैं दोबारा से ये स्टार्टिंग में ये सुन के मैं लिख लूँगी, और कुछ पूछना होगा तो आपसे पूछ लूँगी। तो मैंने सुन लिया। फिर मैंने गुरुजी से मैंने बोला धागे वाला कर लेती हूँ, ईज़िली हो जाएगा, क्योंकि शायद नींबू को जलाना वगैरह भी था, और हमारा जीना अंदर ही है, हमारे जो हमारा किचन है वो जीने पे ही है, तो नीचे से देवरानी बाद में ऊपर भी जाती है। तो फिर मैंने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी चिट रख के यस नो की कि मैं रात को जब सब ऊपर चले जाए तब कर लूँ 11 साढ़े 11 बजे, तब गुरुजी ने बोला यस। तो फिर मैंने बोला कि दोनों बच्चों का करना है उपाय, तो गुरुजी ने बोला यस। तो मतलब दोनों का आज ही कर लूँ, मैंने ये कल पूछा था, तो उन्होंने बोला गुरुजी ने बोला नहीं। तो मतलब अच्छा मैं पहले समर्थ का कर लूँ, उन्होंने बोला हाँ यस मेरे बेटे का, क्योंकि बेटे से रिलेटेड बस बहुत सत्संग आते करने, दोनों बच्चे देख के थे, बेटी का भी करना था, तो मैं दोनों का साथ नहीं करना था। फिर मैंने बोला गुरुजी क्या करूँ, कल फ्राइडे को बेटे का कर लूँ और सैटरडे को बेटी का उपाय कर लूँ, गुरुजी ने बोला यस। मतलब ठीक है। फिर मैंने गुरुजी से बोला क्या गुरुजी मैं धागे वाला उपाय कर लूँ, गुरुजी ने बोला नहीं। तो मतलब क्या मुझे नींबू वाला करना पड़ेगा, करे यस। तो फिर मैंने को अब उसमें उन्होंने पूरा ये बताया नहीं कि नींबू को दोनों को आधा करना है, उन्होंने बोला कि नींबू कट करो उसमें नमक डाल कर उसको दबाओ, तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। तो मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी क्या नींबू को पूरा आधा आधा करना है, तो गुरुजी ने बोला यस। मतलब अच्छा ठीक है कि एक नींबू से आधा कर लो, आधा फिर मतलब आधा इसके लिए कर लूँगी आधा उसके लिए कर लूँगी। तो अब गुरुजी की कृपा से मैं रात को करूँगी। अब नींबू लेके आती हूँ, देखती हूँ, तो और एक बार उन आंटी का सत्संग सुन के लिख लेती हूँ। तो ऐसे मुझे गुरुजी ने गाइड किया संगत जी, तो करने वाले बच्चों को भी नहीं छोड़ते, तो बाबा जी इसलिए कहते कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो उनके लिए कर पाइए। तो मैं ठीक है गुरुजी मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। बाबा मेरे साथ हैं, बाबा अनंतम शुक्राना। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब हमारे गुरुजी साक्षात भोलेनाथ हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरी बीमारी से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ है मेरे अंदर, प्रॉब्लम शायद उस वजह से भी मेरे को गुरु ने कई सत्संग सुनाए, और मैंने वो सत्संग सुना तो नहीं था, पर बार बार मेरे को दिख रहा था बार बार कि तेरा खून ना पानी, तेरा जो शरीर में खून की मात्रा कम हो रही है और पानी की मात्रा ज़्यादा हो रही है। और संगत जी ऐसे ही है, मुझे ना बहुत नींद आती है, एकदम कमज़ोरी सी लगती है, और ना थोड़ी थोड़ी देर में मैं सो जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ फिर जैसी लेटती हूँ वैसी सो जाती हूँ, जैसी लेटती हूँ वैसी सो जाती हूँ। दिन में पता नहीं कितनी बार ऐसा ही होता है मेरे साथ कि मुझे ना नींद आती रहती है। मैं कह रही मुझे इतनी नींद क्यों आती है, मुझे बहुत नींद आती है। और एक बार मेरे देवर फार्मेसी में, तो उन्होंने भी मेरा खून टेस्ट किया था, ऐसे ही कुछ चेक करा था, तो उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया था, तब भी बोल रहे थे, और कुछ ब्लड भी टेस्ट किया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो मेरी सासू माँ है उनसे भी कम ब्लड है मेरे शरीर में। कह रहे हीमोग्लोबिन तो आपके शरीर में मम्मी से भी ज़्यादा कम है, तो आयरन की गोली खाओ, ये खाओ। तो मैंने बीच में खाए होगे, मैंने बंद कर दी। मैंने गुरुजी के सामने चिट रख के भी बोला कि गुरुजी क्या मेरे अंदर कैल्शियम आयरन की कमी हो गई है, तो गुरुजी ने बोला यस। तो ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब शरीर में खून की कमी होती है ना, तो आप शरीर में कमज़ोरी तो होती है, पर नींद बहुत आती है। और मैं यही कह रही मेरे गुरुजी मुझे बहुत नींद आती है। मैं अभी ये सारा मैं कितनी देर लेटी हूँ, पर मेरा अभी भी शरीर ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ बस। बाबा जी हैं, वो सारी तकलीफ़ मेरी दूर कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है कि सब गुरुजी ठीक कर देंगे, सब गुरुजी। मैं कोशिश करती हूँ, अभी अंकल आएंगे तो मैं उनसे बोलूँगी कैल्शियम आयरन की मुझे गोलियाँ ला के देंगे, मैं खाना शुरू करूँगी। बाकी मैंने बोला गुरुजी कोई मेरे लिए दो दवाई अच्छी हो, कुछ हो जो आपने ब्लेस कर रखी हो, वो मुझे ज़रूर दिखाइएगा, वो स्क्रीन पे फिर आपकी कृपा से अंकल जी को बोल के मंगवाऊँगी, आप मंगवाना मेरे लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैंने सोचा था आज मैं अमृत वेला के लिए नहीं उठूँगी, पर कहते ना जो हम कुछ नहीं करते, जो होना होता है वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, और वो ही करवाते हैं। उनकी गुरुजी की कृपा से संगत जी मैंने बहुत अच्छा सत्संग सुना अमृत वेला ग्रुप में। एक ग्रुप है एक आंटी, उस ग्रुप का लिंक मुझे भेज देती हैं और मैं ऑन करके सुन लेती हूँ बैठ के। और उसके बाद मैंने मेरी बेटी को भेजा स्कूल, और उसके बाद मैं 8 बजे के करीब मैंने बोला गुरुजी अब ना मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, आप ना मुझे 11 बजे उठा देना,
ताकि मैं आगे का काम कर सकूं। और अभी मैं नई पूजा नहीं कर रही, क्योंकि तब मेरे दिमाग में ये था कि मेरा एक ही कमरा है संगत जी, और गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो मैं ना फिर मेरे को एकदम दिया जलाऊंगी तो मुझे स्लो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला गुरुजी अब मुझे ना, और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, बोला गुरुजी अब मैं ना सो के उठूंगी ना तब मैं सब करूँगी पूजा, घर का सब काम, आप मुझे 11 बजे उठा देना। तो देखिए संगत जी, मेरी आँख ठीक 11 बजे गुरुजी ने खुलवा दी। मैंने कोई अलार्म वगैरह नहीं लगाया, मतलब गुरुजी मुझे लेटते के साथ सुला देना, और मैं आप सोने से पहले आपका मंत्र जाप करती हूँ। मैंने बेड पे बैठ के 7 बार मंत्र जाप करा, मैं लेटी और मैंने लेट के बोला गुरुजी प्लीज़ मुझे सुला देना, प्लीज़ मुझे सुला दो। और संगत जी मैं सच में मैं सो गई 2 मिनट में, और मेरी आँख ठीक 11 बजे गुरुजी ने खुलवा दी। फिर मैं 10 मिनट ऐसी लेटी रही, आँख खुली थी, फिर मैं उठी, फिर धीरे धीरे अपना काम किया, पूजा करी। और संगत जी मैंने जब पूजा करी 11:30 के करीब पूजा करी, मैंने खड़े होकर जोत जलाई, तो अचानक ही ना मेरे से ना हाथ से तेल थोड़ा गिर गया, तो झलक गया, वो थोड़ा गिर गया, जला नहीं था तब कि जल गया था या ये जला था, मेरा हाथ से थोड़ा गिर गया था प्लेट में। तो मैंने पूजा करने के बाद ना मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी क्या आप मुझसे नाराज़ हो? तो गुरुजी ने बोला नहीं, नो। तो आंसर, तो मैंने बोला कि आपने मेरा कोई कष्ट काटा है? गुरुजी ने बोला नो। तो बोला अच्छा ये शायद मेरे हाथ से ही मुझसे ही गिर गया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो संगत जी जब थोड़ी देर बाद मैं मंदिर में गई गुरुजी के लिए जल रखने, तो अचानक मेरी नज़र जोत में पड़ी, गुरुजी के जो दिया जोत जलाती हूँ उसमें गई। उसमें इतना कुछ सुंदर बना हुआ था, इतना बड़ा मैं बता नहीं सकती। मैं कह रही गुरुजी ये तो ट्री जैसा लग रहा है, ये तो ये ट्री है, ये जैसे गुलदस्ता होता है वास होता है वैसे है। मेरा बेटा कह रहा मम्मी ये तो ट्री लग रही है, इतनी अच्छी इतनी बड़ी ब्लेसिंग बनी थी। मैं कह रही थैंक यू सो मच गुरुजी, तो बहुत अच्छी है। और शायद कल भी कुछ बना था, शुरू में तो मैंने देखा था, बाद में मैंने देखा ही नहीं। और जब मैंने कल दिया उठाया धोने के लिए, तो उसमें जैसे किसी को दर्शन होते हैं तो वो साइड में निकल के गिर जाता है ना, वो था। मतलब ये तो बहुत सारा है, इसका मतलब कुछ बड़ा है, कल भी ऐसे ही कुछ बड़ा बनाया होगा, बाबा ने दर्शन दिए होंगे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी बाबा। बाबा ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, आप बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और सारी देवी देवता भी मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं। जो दूसरा दिया मैंने जलाया था उसमें भी कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो बाबा माता मेरे पिता और सब आपका आशीर्वाद है, आपका थैंक यू सो मच, शुक्राना आप सबका भी। संगत जी गुरुजी का मैसेज था अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने देखा था, तो फेसबुक के, जो तुझे छोड़ के चले गए उनकी चिंता मत कर, मैं तेरा पिता हूँ, तेरा सहारा हूँ, तेरा गुरु हूँ, शुक्राना कर, तेरा हर अधूरा सपना पूरा होगा। मेरा बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और सही बात है संगत जी, गुरु जी ही मेरे लिए मेरे सब कुछ है, सब कुछ है। मेरे पिता है, मेरा सहारा है, मेरा भगवान है, मेरे माता हैं, मेरे मित्र है, मेरे भाई बहन, मेरे सब कुछ है, वो सब कुछ ही है। जय गुरु जी। बेटी मैंने तुझे बहुत कुछ देना है और तू छोटी छोटी चीज़ें मांगती रहती है। बेटी मैंने तुझे कुछ बड़ा देना है और तू छोटी छोटी चीज़ें मांगती रहती है। आज रात तक तेरी बहुत बड़ी विश पूरी होगी। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय बाबा भोलेनाथ, जय गुरु जी। खुशखबरी आने वाली है, तेरा काम बनवा दिया है, मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरा काम बना दिया है, शुक्राना कर। और ये सत्संग उसे भेज जिसका काम रुका हुआ है। संगत जी ये सत्संग नहीं था, ये यूट्यूब पे मैसेज ही था। बाकी हो तो मैंने देखा नहीं, मैंने तो स्क्रीन पे ही यही देखा था। तो बाबा मैंने आपका मैसेज आपकी सभी संगत को भेज दिया है, शेयर कर दिया है सब में। तो आप सबको जिनको भी आपकी इस ब्लेसिंग की ज़रूरत है उन सबको दीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा। मेरी विनती मेरी प्रार्थना सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी हमारे पिता परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, हमसे बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, हम सबसे बहुत प्यार करते हो। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हम तो कुछ भी नहीं थे, आपने तो हमें पत्थर से हीरा बना दिया बाबा, आपने हमें पत्थर से हीरा बना दिया, कोहिनूर बना दिया। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी। अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत, कितना भी शुक्राना करो कम है मेरे भोले बाबा। ज़िंदगी छोटी कम पड़ जाएगी,
आपका शुक्राना करने के लिए, पर आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका शुक्राना कर सकूँ, आपकी महिमा का बखान कर सकूँ, आपका आशीर्वाद पा सकूँ। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। और बाबा, मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से, अंकल जी की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के क्षमा माँगती हूँ कि पिछले जन्म या इस जन्म में हमसे कोई भूल गलती हो गई हो, तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं एक चीज़ और आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं प्रार्थना करती थी ना, तो मैं कई बार ये बोल देती थी कि गुरुजी, पिछले जन्म में या इस जन्म में हमसे कोई गलती, भूल या कोई पाप हो गया हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि गलती भूल की क्षमा होती है, पाप की क्षमा नहीं होती। तो मैं समझ गई कि ये वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो उस दिन से मैंने ये बोलना बंद कर दिया कि मुझे मेरे जो भी पाप है वो तो गुरुजी जाने अब क्या है क्या नहीं, अब गुरुजी ने क्षमा कर दिया है, तो शायद इस बारे में अब बोलना नहीं चाहिए। बाकी मुझे तो पता नहीं पिछले जन्म में कुछ हुआ हो तो संगत जी, इस जन्म में तो मैंने कभी किसी का गलत किया नहीं, और भूल चूक गलतियाँ तो हर इंसान से होती ही है। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को बुरा भी ना लगे। बाकी ये जाने-अनजाने में कुछ हो जाता है तो वो तो भगवान जाने। तो इसलिए मुझे शायद गुरुजी ही ये बताना चाह रहे थे कि गलती और भूल की क्षमा मिलती है, पाप की क्षमा नहीं मिलती। तब से मैं ना कभी ये नहीं कहती कि हम मुझसे कोई गलती, भूल या पाप हो गई हो। मैं हमेशा यही कहती हूँ अब कि मुझसे कोई भूल या गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। तो अचानक से मुझे ये याद आया तो मैंने आप सबसे शेयर किया। तो बाबा, हमारी गलतियों के लिए, भूल के लिए हमें क्षमा कीजिएगा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरे पिता परमेश्वर, अपने सभी बच्चों पे कृपा कीजिए, अपनी मेहर बनाए रखिए, सबके दुख तकलीफ परेशानियाँ दूर कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करे, अंकल आंटी जी, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आप उनको भी बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा, वो हम सबके सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। वो आपकी सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, निभा रहे हैं। उन पे, उनके परिवार पे आप मेहर कीजिएगा, उनके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, उनके बच्चों को खूब तरक्की दीजिएगा, उनके सर पे हाथ रखिएगा, उनके जीवन में, उनके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखिएगा। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, मैं आपको थैंक यू सो मच कहूँगी, आपका भी शुक्राना करूँगी कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं, मेरा सत्संग गुरु जी के चरणों तक पहुँचाते हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी का तो कोटान कोट शुक्राना। तो संगत जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने प्यारे गुरु जी का गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। और आप भी मेरे साथ कीजिए, और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी, जय बजरंगबली, जय हो। सभी माताओं, पिताओं, सभी देवी देवताओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आपको भी मेरा प्रणाम, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जी गुरु जी संगत शुक्राना जी, गुरु जय जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग 28 मार्च है और 7:50 हुए हैं संध्या वेले के। और ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हरियाणा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की कृपा से। गुरु जी बहुत टाइम से बोली जा रहे हैं कि शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती तेरे में। रात को भी गुरु जी का एक लेट नाइट मैसेज आया कि अब तेरे में अकड़ आ गई है, क्योंकि शुक्राना सत्संग ही इतना ज़्यादा था कि मुझे वैसे तो साथ के साथ ही करना चाहिए था, पर पता नहीं मैं क्यों आलस कर गई, या जब गुरु जी की मर्जी होनी थी तभी ये शुक्राना सत्संग हो पाना था। तो गुरु जी आपने अपनी बच्ची पे कृपा बरसाई और गुरु जी आप
अपना शुक्राना करवा रहे हैं अपनी इस बेटी से। ये सेवा के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं पुत्र हमेशा ही छोटे छोटे सत्संग करती है, आज बड़ा सत्संग सुना। तो गुरु जी जब से आप आए हो तो सब कुछ ही सारे ही बड़े सत्संग है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और अभी तो गुरु जी की कृपा से बहुत बड़े बड़े सत्संग होने हैं, और वो सत्संग तो मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी नाच नाच के करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरु जी, आपको सब पता है गुरुपा। और बी पॉजिटिव। और वो बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग में शेयर करूंगी गुरुजी की कृपा से, क्योंकि गुरुजी ने मेरी मेरी किस्मत के जो भी बंद दरवाजे थे वो गुरुजी ने खोल दिए हैं। और जहाँ से मतलब गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी के मैसेज आते हैं मेरे पास गुरुजी। और आज मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी ने शेयर भी किया है, अपलोड हुआ है। तो गुरुजी बोलते हैं जो दरवाजा सालों से बंद था वही दरवाजा गुरु कृपा से तेरे लिए खुलेगा। तो शुक्राना गुरुजी, आपने वो दरवाजा खोल दिया, आपकी मेहर बरसनी शुरू हो गई है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तैयारी कर ले पुत्र, खुशियां आने वाली हैं तेरे घर, सत्संग सुन गुरुजी की रहमत हो जाएगी। गुरुजी बोलते हैं सत्संग सुन ते शुक्राना कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो गुरुजी ने अभी अभी जस्ट मेरे को एक यही वाला ये टाइटल था और मेरे को एक सत्संग सुनवाया जो आंटी अपने बच्चों के लिए, बेटे और बेटी के लिए कर रही थी। तो ऐसे तो गुरुजी की बहुत बहुत रहमतें हैं अपने दोनों बच्चों पर, और वो दोनों बच्चे बाहर हैं। बेटे पे गुरुजी हमेशा बोलते रहते हैं कि उसके ऊपर कष्ट है, जानलेवा बीमारी का, ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन, मैं उसको ब्लेस करूंगा, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, उसको मैंने अपने साथ रखा हुआ है। तो गुरुपा वो बच्चा मुझे कुछ भी नहीं बताता है, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। तो गुरुजी अगर उसको कुछ भी होता है लेकिन वो मेरे तक मुझे 2-4 दिन फोन नहीं करता, तो मैं समझ जाती हूँ कि या तो वो किसी चीज से डिप्रेस्ड है या स्ट्रेस में है या कुछ भी। तो उसका एक काम रुका हुआ है, गुरुजी को पता है, और गुरुजी बहुत जल्दी वो काम बनवाने वाले हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर उसके बाद वो मुझे कुछ बताता नहीं है गुरुजी, आपको ही पता है कि उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता। तो गुरुजी तो अपने दोनों बच्चों के कष्ट गुरुजी सत्संग सुनवा के ही कटवा देते हैं, खरोच तक नहीं आने देते अपने बच्चों को। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम 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 दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि गुरु जी को पता है कि उनकी माँ तो उनके साथ है नहीं है। तो मेरे बच्चे तो क्या गुरु जी के बच्चे हैं, और वो गुरु जी के बच्चे के माँ भी गुरु जी हैं और पापा भी गुरु जी हैं। तो शुक्राना शुक्राना, नानू भी गुरु जी हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं, गुरु जी ने बोला वीरवार सत्संग कर घर पर। तो वीरवार कल था और कल आज शुक्रवार है। तो कल मैंने 27 तारीख को गुरुजी का शाम को 6 से 8 सत्संग किया, गुरुजी ने करवाया 2 घंटे का। तो वो किस खुशी में था, क्योंकि जो शिवानी आंटी ने मेरे को गुरुजी का स्वरूप भेजा था रेड चोले में, गुरुजी का बहुत 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 सुंदर। और वो गुरुजी बार बार बोल भी रहे थे कि उस चोले में मैं तेरे घर पे आऊंगा। और जब से गुरुजी मेरे पास, सब मैंने जितने भी गुरुजी के स्वरूप हैं मेरे पास सब ब्लेस्ड है। मतलब मैंने कोई खरीदा नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि स्वरूप, मतलब बोलते हैं कि स्वरूप को खरीदना नहीं चाहिए। मैंने खरीदा नहीं है, लेकिन सारे ही मेरे पास गुरुजी के बड़े मंदिर, एक डुगरी मंदिर से है, बाकी सब बड़े मंदिर से हैं। एक मेरी कजन ब्रदर ने मुझे दिया था, एक मेरे को यहाँ पे गुरसंगत है उसने दिया था, और एक अब ये जो मेरे पास स्वरूप आया है, सबसे बड़ा स्वरूप, जिसको पाने के लिए मेरी बहुत बहुत मैं रोती थी, और बहुत अमृत वेला में मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी आप मेरे घर में इतने बड़ा, मुझे स्वरूप बहुत बहुत शौक है मुझे गुरुजी के स्वरूपों का। तो वो मैं बोला था मैंने एक सत्संग पे
माफ़ करना गुरुजी, और कि मुझे चाहिए, और वो बड़े टाइम पुरानी बात है, और शिवानी आंटी ने वो सत्संग सुना होगा और उनके मन में गुरुजी ने भाव डाला, लेकिन वो गुरुजी आना चाहते थे, लेकिन ज़रिया गुरुजी ने शिवानी आंटी को बनाया, उनको ये सेवा दी। तो गुरुजी आप उनको भी, शिवानी आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस करना। शिवानी आंटी, आप सत्संग सुनते हो, आपका मेरे पास कॉल भी आया था, आपने मेरा स्वरूप का शुक्राना सत्संग सुना और आपने मेरे को बोला, तो आंटी आपका भी अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने आपको वो सेवा दी थी और वो सेवा आपने बेखूबी निभाई है, और गुरुजी आपको बहुत-बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए कि पुत्र, फिर हाँ, वो स्वरूप को जब फ्रेम करवाया तो बुधवार था, तो गुरुजी ने बोला कि पुत्र कल उसी दिन रात को 11 बजे गुरुजी ने मैसेज दिया कि गुरुजी ने बोला वीरवार सत्संग कर घर पर। लेकिन मैंने सुबह जॉब पे जाना था तो मैंने छुट्टी ले ली। मेरे मन में भाव आ गया कि मैं एक तो चलो रेस्ट भी हो जाएगा और मैं गुरुजी का सत्संग भी करूँगी। तो बात ऐसी है कि शिवानी आंटी, जो ये गुरुजी का स्वरूप आया, मैं आपका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत प्यारी ब्लेसिंग मेरे पास आई है, और ये सेवा गुरुजी ने आपको दी थी। तो वो जब स्वरूप मेरे घर पे आया था तब से लेके, और जब ये स्वरूप फ्रेम होके आया है, मेरे जितने रुके हुए काम थे, जितने बंधे हुए काम थे, देखो संगत जी मैं बताती हूँ आपको, मेरी बेटी दुबई में है, तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी गुरुजी की कृपा से, तो हमारे पास बहुत पैसा आता था। लेकिन वो पैसा कभी भी या तो मेरी बीमारी पे मुझे कुछ ना कुछ रोज़ चक्कर काटने होते थे डॉक्टरों के, या फिर कर्जे में ही जाता था। हम अपने घर के लिए या अपने ऊपर कभी भी उसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं सके, जबकि लाखों में बच्चों ने कमाया। लेकिन तब गुरुजी की रहमत नहीं थी, गुरुजी हमारे साथ नहीं थे। अ, तो हमारे पास वो दृष्टि नहीं थी, तो अभी तो गुरुजी का हाथ जो है वो हमारे सिर पर है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज ने, बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इतने सालों से मैं संगत जी, अब आप क्या बताएँगे कि आंटी, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि बड़ा सत्संग कर, तो गुरुजी आज तो बड़ा सत्संग होने वाला है। तो गुरुजी की कृपा से हमारे घर में बेड नहीं था। जो मेरी मम्मी और ने मेरे दाज में दिया था वो टूट गया, और फिर हमारे पास एक ही दीवान था। जब मेरी बेटी यहाँ पे थी तो या तो मेरी बेटी और मैं सो पाते थे, उसमें हमें फोल्डिंग या नीचे बिछाना पड़ता था कुछ, या बेटा होता था तो मैं और बेटा, या मतलब ऐसे ही हम। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे बेड लेना है, बेड लेना है। लेकिन लास्ट टाइम जब गुरुजी ने ये घर ब्लेस किया था, गुरुजी का घर है जिसमें हम गुरुजी के साथ रहते हैं, तो मैंने स्लिप डाली थी, तो इधर का भी कर्ज था। तो गुरुजी, पहले तो ये शुक्राना है, मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से भी शुक्राना है कि गुरुजी ने हमारे सारे कर्जे माफ़ करवा दिए इन द सेंस कि उतरवा दिए। तो शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो गुरुजी की प्लानिंग है ना, वो हमारी प्लानिंग से बहुत ऊपर सुपर डुपर है। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, वो हम आज में सोचते हैं, लेकिन गुरुजी कल परसों चौथ हमेशा आगे का सोचते हैं। तो गुरुजी, मैं आपकी इस प्लानिंग से बहुत खुश हूँ गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे को सत्संग करने को इसीलिए बोला क्योंकि गुरुजी घर आए हैं, और उस स्वरूप में गुरुजी साक्षात विराजमान है संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरुजी ने अपना सत्संग करवाया कल 6 से 8 बजे तक, और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप कोई अच्छी सी प्लेलिस्ट आप ही चूज़ करेंगे। तो गुरुजी ने वो प्लेलिस्ट भी खुद ही चूज़ की, और उसमें 777 की, उसमें था 1743। तो गुरुजी ने वो
वही वाला, हाँ जी, वो वाला गुरुजी ने वो नहीं, सॉरी वो तो आज था, सॉरी माफ़ करना संगत जी। जो गुरुजी ने कल वीरवार को वो जो गुरुजी ने प्लेलिस्ट लगवाई थी और उसमें गुरुजी ने उसी रेड चोले में विराजमान थे, वो स्वरूप गुरुजी का उस प्लेलिस्ट में लगा हुआ था। तो जैसे ही मैंने अभी वो सर्च किया तो सबसे पहला जो था, वो गुरुजी का उसी स्वरूप में था रेड चोले में। तो शुक्राना मुझे लगा कि हाँ, ये गुरुजी, और गुरुजी ने बहुत, बहुत प्यारी प्लेलिस्ट दी और हमने हाँ, एक गुरुजी ने मुझे बेड ब्लेस कर दिया है, वो भी गुरुजी जैसे फ्रेम होके गुरुजी का स्वरूप आता है 1:30 पे कल दोपहर को, परसों दोपहर को, बुधवार को, यानी कि 26 मार्च को, और शाम को ही गुरुजी बेड ले आते हैं घर पे। तो अनंतम शुक्राना, बेड पे सबसे पहले न्यू चादर बिछाई और गुरुजी का स्वरूप हमने उस बेड के ऊपर रखा। तो अनंतम शुक्राना, बुधवार की रात भी गुरुजी उसी बेड पर ही विराजमान रहे। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। नेक्स्ट डे कल वीरवार था, तो एक हमें डेस्क चाहिए था, टेबल, एक एक चेयर चाहिए थी। तो वो भी गुरुजी ने कल सत्संग करना था, तो वो भी दोनों चीज़ें, क्योंकि पहले क्या होता था संगत जी, अब अगर हमें एक छोटी-सी भी चीज़ लेनी होती थी ना, समझ लो कि अ, कोई 100 रुपए की भी चीज़ लेनी होती थी, कोई 50 रुपए की भी, तो उसके लिए भी हमें तरसना पड़ता था। लेकिन गुरुजी ने अब अपनी रहमतें बरसाई हैं, गुरुजी ने वो दरवाजे भी मेरे लिए खोल दिए हैं, जो मेरी किस्मत में नहीं थे, वो पता नहीं कब के बंद थे। तो कल वो टेबल और वो चेयर भी आई और उस टेबल पे ही मैंने गुरुजी का वो स्वरूप रखा। एक रेड कलर का मेरे पास था रुमाला, तो उसके ऊपर रख के और गुरुजी का मैंने ओम बनाया और बहुत सुंदर से, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं था गुरुजी, लेकिन जितना भी था मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और उसी टेबल पर मैंने, स्टडी टेबल पर, गुरुजी का उधर शुक्राना सत्संग के सत्संग के लिए मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा और चेयर पे भी मैंने गुरुजी को विराजमान करवाया और गुरुजी ने उन दोनों चीज़ों को ब्लेस किया और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी उसमें। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी ने अपने घर में, गुरुजी ने अपने रूम में, पूरे घर में आज पर्दे भी लगवा दिए हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। पहले हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तरसते थे, सालों बीत जाते थे, लड़ाई अलग से होती थी, बोलते थे ये लेना है, तो क्या करते, हस्बैंड का भी नहीं था कोई बिज़नेस या कोई काम कुछ भी, तो वो भी तंग हो जाते थे। वो गुरुजी को सब पता है, मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि गुरुजी का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहती इसमें गुरुजी। और गुरुजी ने इतना कुछ ब्लेस किया, जो सालों से मेरी ख्वाहिशें थी, वो सब गुरुजी धीरे-धीरे करके पूरी कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम उन सब चीज़ों के लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी ने बोला मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे बेटे पर कोई आँच नहीं आएगी, तेरे पूरे परिवार के सिर पर मैंने हाथ रखा हुआ है। क्योंकि जब भी मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ और मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप अपना हाथ हमारे, मेरे पूरे परिवार के सिर के ऊपर रखिए और हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र, तेरे पूरे परिवार के सिर पर मैंने अपना हाथ रखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आते जाते, मैं जब भी अपनी जॉब पे जाती हूँ, मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ और गुरुजी को बोलती हूँ साथ ही आना। तो गुरुजी 777 777, और आज की बात है जब मैं आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे सबसे पहले 777 की गाड़ी और फिर 7777, शायद बहुत बहुत रेयर देखने को मेरे को मिला है यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ। तो गुरुजी ने आज मेरे को 2 बार ब्लेस किया और वहाँ पे भी मेरी ड्यूटी टाइम पे भी गुरुजी ने मेरे को 777 से ब्लेस किया। तो गुरुजी आपकी इतनी 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 मेहर है गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरुजी ने बोला भी था कि 7 नंबर से ब्लेस करते हैं, 77 777, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला अमृत वेला कर, लेकिन अब मैं थोड़ा आलस करने लग गई हूँ, क्योंकि गुरुजी पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ा
पहले जितना अच्छे से मैं अमृत वेला गुरुजी के पास इतने घंटों बैठ जाती थी, अभी मैं थोड़ा आलस करने लगी हूँ। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। अपनी बेटी से आप अपना हाथ मेरा हाथ पकड़ कर गुरुजी आप सुबह मेरे को उठाइए और गुरुजी मेरे से अमृत वेला करवाइए, अपने चरणों के आसपास बिठाइए मुझे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोलते हैं चिंता मत कर, बस बेटे और बेटी के लिए तू मंत्र जाप कर। गुरुजी कभी चिंता नहीं करने देते। जब भी परेशान होती हूँ, साथ के साथ मैसेज कर देते हैं गुरुजी कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तेरे सिर पर मेरा हमेशा हमेशा हाथ है, तू चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चों की रक्षा कर रहा हूँ, तेरे बच्चों पर कोई आँच नहीं आ सकती। तो शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सुनाते हैं मेरे को ब्लैक मैजिक के। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक, तेरे पर ब्लैक मैजिक। एक औरत है जो तुझे खुश नहीं देख सकती, वो तेरे से बहुत जलती है। और गुरुजी और भी बहुत बच्चों के लिए भी बोलते। तो गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई उपाय नहीं कर रही हूँ गुरुजी। मैंने सब कुछ आपके हवाले किया हुआ है गुरुपा। मेरा तो पूरा परिवार गुरुजी आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। आप जाने इस ब्लैक मैजिक को, आप जाने ये बुद्धि जो बांधते हैं, मैं नहीं जानती कि वो कौन औरत है कौन नहीं है गुरुजी। आप संभालो उसको, उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ गुरुपा। आपका जाप मंत्र कर सकती हूँ, आपका नाम ले सकती हूँ गुरुपा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। और हमने तो आपको सरेंडर कर दिया गुरुपा। आप देखो अब कौन है वो लोग, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। मुझे नहीं पता कि कौन से लोग हैं जो हमें रोज रोज नजर लगाते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरी बेटी को बहुत बुरी नजर लगी है, तेरे को बहुत बुरी नजर लगी है। तो हाँ गुरुजी मुझे पता है। और गुरुजी कहते हैं अपना कोई भी काम जब तक वो पूरा नहीं हो जाता किसी को नहीं बताना, क्योंकि बहुत बुरी नजर लग जाती है। तो शुक्राना गुरुजी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि गुरुजी हम ना बताएं। बाकी आप हमारे साथ हो, मुझे किसी किसी प्रकार की चिंता नहीं है गुरुपा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने जब सत्संग कल करवाया ना, तो उसमें प्लेलिस्ट में भी था कौन सा था, हाँ, सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं लुटी जावांगी, गुरुजी मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। इतना 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 आनंद आया। और उसमें जो भी लाइंस थी, और वो मुझे ऐसे लग रहा था, और मैं जोर जोर से मैं भी ये भजन बोल रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैं गुरुजी को बोल रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना प्यारा सत्संग करवाया। और हमने गुरुजी ने कड़ा प्रसाद बनवाया, गुलाब जामुन रसगुल्ले का भोग लगाया, और चाय प्रसाद थी। और बेसन की, जो कहते हैं कि गुरुजी को बेसन की सब्जी जो गट्टे वाली होती है बहुत पसंद है, बेसन की सब्जी बनाई, और चटनी बनाई, और चपाती बनाई। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम शुक्राना। इतना स्वादिष्ट लंगर प्रसाद बनाने के लिए, बनवाने के लिए, और ब्लेस करने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी ने बोला, जैसे ही मैंने बोला, गुरुजी कहते हैं कि अपने बेटे और बेटी के लिए तू मंत्र जाप कर। गुरुजी कभी चिंता नहीं करने देते मेरे को। फिर गुरुजी कहते हैं जैसे बड़े दिनों से परेशानी चल रही थी बेटी की शादी को लेके, और कल बेटे की वीडियो कॉल आई, बहुत कम करता है, तो वो भी बोलने लग गया कि मम्मी अब आप दीदी की शादी कर दो, या कैसे करना है क्या करना है, भी कर दो आप, क्यों, मतलब उसकी शादी। और मैंने स्पीकर पे रखा था फोन में, हमेशा गुरुजी के पास बैठ के अपने बच्चों से बात करती हूँ वीडियो कॉल पे, ताकि गुरुजी भी सब कुछ सुने कि उनके बच्चे क्या बोल रहे हैं। वैसे तो गुरुजी को सब पता है, तो लेकिन मैं फिर भी स्पीकर ऑन करती हूँ, और गुरुजी सुनते हैं, और गुरुजी का जवाब आता है।
अपनी बेटी की शादी की चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, सब मैं करूँगा। अब मैं आया हूँ ना, तो तेरा अब सब मंगल कार्य होगा। जय गुरु जी। और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी बोलते हैं तेरा सारा कर्ज खत्म करवा दूंगा। तो शुक्राना 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 मेरे मालिका, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी जो बोल रहे हैं ना, वो लाइफ में अब हो रहा है संगत जी। हमें सबर सबर, मैंने सबर तो बहुत किया है, गुरु जी को पता है। गुरु जी कहते हैं तूने बहुत सबर किया है, तो अब जो मिल रहा है गुरु जी दे रहे हैं, तो गुरु जी बहुत प्यारा दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते हैं तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, पर तू कंजूसी मत किया कर। तो गुरुपा, मैं तो कंजूसी नहीं करती, हस्बैंड अंकल कंजूसी करते हैं। गुरुपा कहते हैं जब देने वाला मैं हूं तो तुम क्यों कंजूसी करते हो। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा का हाथ रखा है। तो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बयान क्या करूं मैं। गुरु जी मोक्ष देने वाले हैं, गुरु जी महाशिव का अवतार है, गुरु जी कल्याणकारी हैं, गुरु जी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं, गुरु जी कष्टों को काटने वाले हैं, गुरु जी रोग और शोक को खत्म करने वाले हैं, गुरु जी मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं, गुरु जी सभी प्रकार के कलेशों को समाप्त करने वाले हैं, गुरु जी सभी प्रकार की खुशियों को ब्लेस करने वाले हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो असंभव हो। तो गुरु जी की महिमा अपार है, गुरु जी की शक्ति अपार है। शुक्राना जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप मेरी जान हो गुरु जी, सच में आप मेरी जान हो, आप हो तो मैं हूँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे अच्छे से शुक्राना सत्संग नहीं करने आता। जो मैं गुरु जी को फील करती हूँ सारे दिन में, कभी भी जब भी गुरु जी का शुक्राना मैं करती हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने, उस शुक्राने में और इस शुक्राने में फर्क होता है। वो शुक्राना तो बस शुक्राना ही होता है, मेरी आंखों से आंसू बहते हैं शुक्राने के साथ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना कुछ देने के लिए गुरु जी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो असंभव हो। गुरु जी की महिमा अपार है, गुरु जी की शक्ति अपार है। शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे को ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना आता गुरु जी, अब आप ही समझ जाना कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग करने से तेरे कष्ट कटेंगे और तेरे सारे रुके काम बनेंगे। जो काम तुझे असंभव लग रहा है ना, वो काम भी हो जाएगा। तो गुरुजी हाँ, एक काम मुझे असंभव लग रहा है, लेकिन आपने उस काम में बोला है कि तुम अपनी पूरी मेहनत करो, तुम्हारा काम मैं कोई नहीं रुकने दूंगा। तो गुरुजी मुझे तो पूरा पूरा विश्वास है गुरुपा, मुझे वो कार्य संभव लग रहा है गुरुपा, लेकिन आपकी नातिन डरती है गुरुजी। गुरुजी अपनी नातिन को ब्लेस कीजिए गुरुपा, और उसको ये असंभव कार्य संभव करके दिखाइए गुरुजी। और गुरुजी बस मैं क्या बताऊं गुरुपा कि क्या होगा गुरुजी। बहुत जल्दी गुरुजी घर में बहुत 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 खुशियां लाने वाले हैं और अपनी नातिन की जिंदगी की लाइफ में बहार लाने वाले हैं गुरुजी। नातिन को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, और गुरुजी उसका फ्यूचर सेट कर रहे हैं गुरुजी, उसको बहुत 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 ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा। वो आपका जाप मंत्र करती है, आपका नित्य करती है गुरुपा, और गुरुजी शिव पुराण भी सुनती है जो हम उसको भेजते हैं गुरुपा रिकॉर्ड करके। और गुरुजी आप अपनी बच्ची के सपनों को कभी टूटने मत देना गुरुजी। और गुरुजी मेरा विश्वास मत टूटने देना गुरुपा, जो विश्वास मैंने उसको आपके प्रति बनवाया है गुरुजी, उस विश्वास को मत टूटने देना गुरुपा। गुरुजी ने बोला है कि तू उसकी शादी की चिंता मत कर, सब कुछ मैं करूंगा और शादी ऐसे धूमधाम करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। तो गुरुपा आपके हाथों में है, सब कुछ आपने करना है गुरुजी। मेरा सब कुछ आप हो, मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ, मेरे बड़े सब कुछ आप हो गुरुजी। मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने सच में मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत 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 खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ।
शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी ने मैसेज के जरिए बताया कि तुझे बुरी शक्तियों ने घेरा हुआ है, तेरे ऊपर बुरी शक्तियां हावी हैं, तेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तेरे बच्चों पर कष्ट है, तेरे पति पर कष्ट है, तेरे काम नहीं बन पा रहे और तेरे घर की को बुरी नजर लगी हुई है। और एक औरत जो है जो तेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, पर तू चिंता ना कर, गुरु पिता तेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला कि तू 4 टाइम 5555 लिखेगी तो तेरे सारे काम बनने लग जाएंगे। तो मैं अभी शुक्राना लिख रही हूँ। मैंने कल शुक्राना लिखा था गुरुजी का, शुक्राना सत्संग, और उसके बाद ही मैंने गुरुजी का 108 बार 5555 शुक्राना गुरुजी, ये मैंने लिखा एक कॉपी पे। और जैसे मुझे गुरुजी ने किसी सत्संग में सुनवाया था, मैंने भी कर दिया और गुरुजी ने वो सारे कष्ट काट दिए होंगे। गुरुजी ने सब वो नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर सब 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 दूर कर दी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, शुक्राना शुक्राना। मैंने 5555 यानी 108 बार मैंने 55 लिखा और गुरुजी मैंने उस कॉपी पे लिख के रख दिया। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। क्योंकि गुरुजी बोल रहे थे, गुरुजी ने एक सत्संग भी सुनवाया कि तेरे बच्चे पे और तेरे पति पर एक्सीडेंट का खतरा है, उसका कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ सत्संग सुनाकर। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो। गुरुजी आप अपना ख्याल रखा करिए गुरु महाराज, आप तो हमें खरोच तक नहीं आने देते गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। परसों भी मेरे हस्बैंड एक्टिवा पे जा रहे थे तो एक बुल्ट वाले अंकल से उनकी टक्कर होने वाली थी और उन्होंने मुझे बताया फोन करके कि अगर एक्सीडेंट होता तो शायद मेरी टांग टूट जाती। तो शुक्राना गुरुजी इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए, और उनको एक खरोच तक नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जा तेरे हाथ की लकीरें बदल दी, अब खुशियां मनाने लिए तैयार हो जा। तो गुरुजी मैं तो हमेशा तैयार हूँ, आप बहुत बहुत खुशियां देते हो गुरुजी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नीम करोली बाबा जी के भी बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। वो भी बोलते हैं कि तू सिर्फ राम राम लिख और तेरे को तेरी सारे बंद दरवाजे मैंने खोल दिए। हमें हमेशा मैं नहीं बोलते, वो बोलते हैं हम हमेशा तेरे साथ हैं और हमारा हाथ तेरे सिर के ऊपर है। तो शुक्राना गुरु जी। मैं राम नाम लिखती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। मोस्टली मैं रात को थोड़ा सा लिख के सोती हूँ, डेली वाला ही सोती हूँ, कोई दिन नहीं हो तो अलग बात है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, नीम करोली बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और यूनिवर्स आपका भी बहुत 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 शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपार कृपा है गुरुपा आपकी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब गुरुजी ने मेरे को 55 वाला बोला ना, तो गुरुजी ने मेरे को बोला है कि तू, तो गुरुजी ने मुझे उसके बाद 55 की ब्लेसिंग भी दी। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है गुरुपा, अब आप ही जानो कि कैसे ये गाड़ी चलानी है, कैसे क्या करना है गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी बहुत थक गई है गुरु जी, बहुत थक गई है। मैं आराम करना चाहती हूँ गुरुजी, आपकी गोद में सिर रखना चाहती हूँ गुरुपा, रिलैक्स होना चाहती हूँ गुरुजी। ये भाग दौड़ वाली जिंदगी जो मैंने खुद मांगी थी गुरुपा, ये आपकी बेटी थक गई है गुरुजी से। मैं रोज अरदास करती थी गुरुजी मुझे जॉब करनी है, गुरुजी मुझे जॉब करनी है। और फिर मैंने पर्ची भी डाली थी जब मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था। तो मैंने जुलाई में, अगस्त, हाँ जुलाई में मैंने स्लिप डाली थी गुरुजी के आगे। तो उसमें गुरुजी ने मुझे साफ नो लिखा था कि नहीं, तो मैंने 1 महीना सब्र किया। लेकिन मैं भी क्या करती गुरुजी, हस्बैंड अंकल का भी कोई काम नहीं है और बेटी को भी जॉब छोड़नी पड़ी और बेटे का भी थोड़ा ऐसे था। तो गुरुपा
आप ही बताइए, गुरुजी ने कोई ना कोई जरिया तो बनाया ना, लेकिन मैंने मांगा जरूर था। शायद ऐसा होता कि मैं ना मांगती अपनी जॉब और गुरुजी क्या पता हस्बैंड का काम बना देते या कुछ और जरिया कर देते, लेकिन मैंने बहुत बहुत बार गुरुजी से मांगा। गुरुजी से जब हम मांगते हैं ना, तो गुरुजी वो चीज़ ब्लेस तो जरूर कर देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी होती है कि नहीं होती ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन अब मैं जॉब से थक थक जाती हूँ गुरुजी। सुबह निकलती हूँ, सुबह उठना इतनी जल्दी, फिर सारा देखना, फिर रेडी होके जाना, 9 सवा 9 बजे, शाम को 7 बजे घर पे आना। गुरुपा मैं आपके साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, घर भी नहीं संभाल पाती गुरुपा। और अभी मेरी एज हो गई है तो गुरुजी मुझसे नहीं हो पा रही है जॉब गुरुपा। मैं नहीं मांगी थी गुरुजी, लेकिन आप हिम्मत देते हो गुरुपा, फिर भी आप हिम्मत देते हो। तो गुरुजी अब मैं आपसे नहीं मांगूंगी गुरुपा, आपको जो सही लगे हमारे लिए आप वो कीजिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच, लव यू सो मच गुरुपा। ऐसे ही अपने बच्चों को अपने संग सहाय रखना गुरुपा, अपने साथ रखना गुरुपा। उनको जब भी आपकी ज़रूरत हो गुरुपा, आप उनके साथ खड़े होते हो गुरुपा। आपको मेरी अरदास का पता है गुरुजी, वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ गुरुपा, और आपने मुझे हेल्थ ब्लेस की, मेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस की, मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस की, मेरे भाई के कष्ट कटवा रहे हो गुरुजी, हमारे कष्ट कटवा रहे हो गुरुपा। उन सब के लिए आपका अनंतम 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 दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज। ऐसे ही हमारे अंग सहाय रहना गुरुपा, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी के लिए इतना ही। मैं अगले बड़े शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी की कृपा से। और अभी मैं उन सब बच्चों के लिए 11 टाइम गुरु जी का जो पवित्र मंत्र जाप है वो करना चाहूंगी। और गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेस करना, पूरी संगत के बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। जो भी बच्चे अपने माँ बाप से दूर हैं गुरुपा, बाहर पढ़ने गए हैं, नौकरी करते हैं, उन सबको बहुत 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 ब्लेसिंग देना और उनके संग सहाय रहना। उनको जब भी किसी जगह पे आपकी ज़रूरत हो तो गुरुजी आप किसी भी रूप में उनके साथ खड़े होना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, हमारे सिर पर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना, इन श्वासों का शुक्राना, हमारे कष्ट कटवाने का शुक्राना, हमारे बीमारी रोग दोष ग्रह क्लेश और गुरुपा ये जो भी बुरी शक्तियाँ इन सबको हमसे दूर रखने का शुक्राना। और हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हो गुरुपा, हमारे अंग संग सहाय रहते हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने का, हमारे कष्ट कटवाने का, हमें ब्लेस करने का। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं आगे भी आपका बहुत बड़े बड़े शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ गुरुपा, तो अपने बच्चे को ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थोड़ा गला खराब है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। तो गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी आपका भी थैंक यू। गुरु जी इनको भी ब्लेस करना, अंकल आंटी को भी और शिवानी आंटी को भी जरूर ब्लेसिंग देना, उन्होंने मेरे को इतना प्यारा स्वरूप दिया। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 28 मार्च शुक्रवार गुरु जी की शुक्राना करने का दिन है आज। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन करने आई हूँ।
मंत्र जब से मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ, विपिन अंकल के चैनल में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी क्या हुआ? गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी क्या हुआ? 24 घंटे पहले मेरे पेट में, मेरे स्टमक में बहुत जोर से पेन था। मैं अपना पेन से मैं चल फिर नहीं सक रहे थे, और मुझे जो पेट में इतना पेन था, गैस का प्रॉब्लम भी था, और बाउल्स की प्रॉब्लम भी था। मैं अच्छे से मेरा बाउल्स क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए पेट में बहुत जोर से दर्द था। गुरु जी के सत्संग पहले ही आए थे, बेटी तेरे शरीर में कुछ बीमारी पनप रहे है, तू ये सत्संग सुन। मैं वो सत्संग इग्नोर कर दिए थे। मैं तो उसी टाइम तो स्वस्थ थे। मैं सुने नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं जानते थे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, गुरुजी की जल प्रसाद मैं लेती हूँ रोज, मुझे कुछ नहीं होगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था। लेकिन गुरुजी तो सत्संग दे रहे, मैसेज दे रहे थे, बेटी तू ये सत्संग सुन, 3 दिन तेरे ऊपर भारी है, तेरे कुछ बीमारी होने वाला है, तेरे ऊपर संकट है। मैं वो इग्नोर कर रहे थे, नहीं सुनते थे। लेकिन सचमुच संगत जी, मेरे स्टोमक में इतना जोर पेन हुआ 24 आवर्स पहले। इतना जोर पेन हुआ, मैं तो चल फिर नहीं सकते थे, मैं चिल्ला रहते थे। एक स्टेप देने से मैं स्टेपिंग नहीं फेंक सकते थे। एक स्टेप देने से मेरे पेट में दर्द, बहुत जोर से दर्द हो रहा था। मैं चल फिर नहीं, इजीली चल फिर नहीं सकते थे। और मैं गुरुजी को बुला रहे थे, गुरुजी देख लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। गुरुजी की उसी टाइम क्या हुआ, गुरुजी का जल प्रसाद था मेरे पास, वो बड़े मंदिर से लाया हुआ, वो थोड़ा पी लिए थे। उसी टाइम मुझे थोड़ा आराम मिला था, लेकिन वो तो स्टमक का पेन वैसे रहा था। और उसी क्या मैंने गुरुजी मुझे दिमाग में डाले थे, मैं तू ये मेडिसिन खा। मैं वो मेडिसिन बाउल्स क्लियर के लिए वो मेडिसिन लिए, और आज मैं बहुत सुस्त सुस्त हूँ। गुरुजी सारा दिन मैसेज सुना सुना के, कल ही मैसेज सुनाया था, तू सावधान हो जा, इतना जोरदार बीमार है तेरे अंदर, तू मछली की तरह तड़पेगी, तू अभी अभी ये सत्संग सुन, अभी अभी सत्संग सुन। मैं तो कान पकड़ लिया, मैं तो मान लिया मेरे गलती हो गया। मैं तो उसी टाइम से सत्संग, जितना सत्संग आया था मेरे सामने बीमार के, मेरे बीमार के लिए, वो सब सत्संग मैंने सुने, और मुझे बहुत आराम मिला है। गुरुजी और मेरे साथ में था। मैंने इतना पेन हुआ, मैं बिस्तर में सो नहीं पा सकते थे, और बैठ नहीं सकते थे। वो उसी टाइम मुझे बहुत पेन, ऐसे पेन हुआ। तब मैं क्या हुआ, गुरुजी के मंत्र जप किया, गुरुजी के जल प्रसाद लिया, गुरुजी की चाय प्रसाद लिया, और गुरुजी के बुला रहे थे, गुरुजी मुझे ठीक कर दो, गुरुजी मुझे ठीक कर दो। और बहुत सारा सत्संग, जितना सत्संग वो बीमारी के बारे में। और उसी टाइम क्या हुआ, मेरे मोबाइल में वो बीमारी की लिए वो सत्संग सब आ रहे थे। मैं सब मैसेज सुना, मैं तेरे ऊपर संकट है, तेरे परिवार के ऊपर संकट है, तेरे बेटी के ऊपर संकट है। संगत जी,
वो कुछ भी नहीं इग्नोर किया। मैं तो रात 11 साढ़े 11 तक वो सुन रहे थे और सुनते सुनते मैं सो गया। और उसी टाइम गुरुजी को जब सोने टाइम गुरुजी को मैंने प्रार्थना करके सोए थे, गुरुजी मुझे ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, देख लीजिए, मैंने बोला। और उसी टाइम गुरुजी बोला है 5 मिनट रुक, गुरुजी का मैसेज आया है, 5 मिनट बाद देखेगा तेरे ऊपर क्या असर होगा। उसी टाइम मुझे मैसेज मिला और मैं देखा, हाँ, मैं सोने के बाद मुझे पेन कहाँ चले गए, मैं आराम से सो गए, आराम से सो गए। और अमृत बेला में मुझे गुरुजी बुला दिया है। तब उठे मैंने, मैं तो उसी टाइम भी मैं अच्छे से बैठ नहीं पा रहे थे, लेकिन बैठे कुछ देर तक मंत्र जप किया, फिर मैं सत्संग सुनते सुनते सो गया। और उसी टाइम मुझे गुरुजी को दर्शन भी मिले हैं, सपन दर्शन भी मिले हैं। गुरुजी सारे रात मेरा साथ था। गुरुजी मेरे उस संध्या बेला उस टाइम जब मैं रो रहे थे दर्द के मारे, उसी टाइम संध्या बेला मुझे दर्शन दिए थे। मुझे जोत में भी गुरुजी का दर्शन मिला था। गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी बोलते चिंता क्यों करते हैं, मैं तेरे साथ हूँ ना, महाशिव तेरे साथ है, तू क्यों चिंता करता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं कुछ बड़ा कष्ट था, गुरुजी ने कट दिया है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे सामने जो मैसेज आ रहे थे, तेरे बेटी के ऊपर संकट है, तेरे बेटी के ऊपर ये प्रॉब्लम होगा, वो होगा, तू ये सत्संग सुन। और वो सत्संग सब 50 मिनट का था। मैंने तो गुरु जी के सामने कॉम्प्लेन भी किया, गुरु जी ये क्या है, ये इतना बड़ा बड़ा सत्संग, और उसका ड्यूरेशन था, उसका ड्यूरेशन है 50 मिनट, और वो क्या है उसका मैसेज में है, थंबनेल में है, तेरे बेटी के ऊपर संकट है, तेरे परिवार के ऊपर संकट है। ये क्या है, ठीक है, सत्संग परिवार के ऊपर संकट है, वो सत्संग छोटा ड्यूरेशन में दीजिए। संगत जी क्या हुआ, सचमुच मेरे सामने वो 10 मिनट वाला सत्संग आ गया है, जिसका थंबनेल था तेरे बेटी का ऊपर संकट है, तू अभी सुनिए मैसेज। गुरुजी मेरे बात सुन ली है। गुरुजी वैसे ही मुझे मैसेज भेजे है, छोटा 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 टाइम ड्यूरेशन का मैसेज, जिसमें है तेरे परिवार के ऊपर संकट है, तेरे ये बीमारी ठीक हो जाएगा, तेरे हस्बैंड के ऊपर बीमारी है, तू ये सब सुन, तेरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कष्ट कटवा ले, संकट है उसको कटवा ले, वो सब का मैसेज का ड्यूरेशन है 10 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करके मेरे सामने 25 मिनट ऐसे करके वो सब सत्संग आए आए हैं। गुरुजी सचमुच दिल के बात जानते हैं। गुरुजी तो मेरे सामने बैठे हैं, एकदम मेरे सामने बैठे हैं, मेरे सामने बैठ के मुझे देखकर हंस रहे हैं। गुरुजी मेरे पापा मुझे देख के हंस रहे हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इतना प्यारे गुरुजी कहाँ मिलेगा, इतना इतना प्यारे पापा कहाँ मिलेगा, बोलिए पापा। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर संकट में साथ रहते हैं। गुरुजी हर संकट में वो गुरुजी जैसे जैसे पेन किलर है, ऐसे गुरुजी सामने आ जाता है। गुरुजी की मैसेज, गुरुजी ऐसे प्यार भरा मैसेज देते हैं, ऐसे गुरुजी सब कुछ संकट, सब कुछ कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और अपने बेटी को, अपने बेटी का फैमिली को हर पल रक्षा कर रहे हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम आने नहीं देता है। गुरुजी संगत जी, मेरे बेटी सारा दिन सुबह निकल के सारा दिन कॉलेज के काम में रहते हैं। वो सुबह ट्यूशन ट्यूशन पढ़ने के लिए निकलते हैं, और उसके बाद वो अपने कॉलेज चले जाते हैं, और शाम के टाइम 6, 6:30, 7 बजे घर में आते हैं। सारा दिन कहाँ सुबह एक टाइम खाना खा के चले जाता है, टिफिन भी नहीं लेते हैं, लेकिन उसके पास पैसा रहते हैं, लेकिन बाहर में कहाँ खाना खाएंगे, वो हम नहीं जानता है। इसीलिए गुरुजी
क्या हुआ, मेरी बेटी को भी अच्छा वो कॉलेज में भी आज मैंने सुना है कॉलेज से खाना वो जो वो टिफिन दिए है गुरुजी, ऐसे करके मेरी बेटी का भी ख्याल रखता है। गुरुजी का मैसेज मिला है तो क्यों सोच रहा है बेटी के बारे में, मैं हूं ना, किस लिए सोच रहा है। हाँ संगत जी, मेरे पापा हर तरफ मुझे चिंता मुक्त रखते हैं, हर पल मुझे चिंता मुक्त रहते हैं। जब भी मैं कुछ चिंता करती हूँ और गुरुजी की मैसेज चला आता है, तो क्यों चिंता करते हैं बेटी, मैं हूं ना, मैं हूं ना। और सचमुच वो सॉल्व कर देते हैं मेरे पापा, वो सचमुच वो सॉल्व कर देते हैं। इतना प्यार करते हैं अपने बच्चे को परिवार को, सब कोई को इतना प्यार देते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना ख्याल रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हर पल साथ रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे दिल से क्या हुआ, ये शुक्राना, प्यार भरा शुक्राना आपके चरणों में मैं निवेदन कर रही हूँ। मेरे परिवार के सब सदस्य की तरफ से प्यार भरा शुक्राना आपके चरणों में मैं निवेदन कर रही हूँ, आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। ऐसे हर पल मेरे साथ रहिए गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहिए और आपके साथ मुझे रखिए गुरुजी, हर पल आपके साथ मुझे रखिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं बेटी तेरा भी दिन बदल जाएगा। हाँ मुझे आभास भी मिल रहा है, मेरा दिन बदल रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे बदल देने के लिए शुक्राना गुरुजी, परिवार को सब कोई को ख्याल रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, मन में खुशी देने के लिए, इतना आनंद देने के लिए शुक्राना गुरुजी, चिंता मुक्त रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, सत्संग बुलवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। दिल से किया हुआ ये शुक्राना आपके चरणों में मैं निवेदन कर रही हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु जी, संगत जो संगत लोग ये सुन रहे हैं उनको भी आप ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए और उनके सब कोई को स्वस्थ रखिए, मनोकामना पूर्ण करिए। और विभिन्न भी आप हर मनोकामना पूर्ण कीजिए, उनके द्वारा ये सत्संग शेयर हो रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ और एक नई सत्संग लेके फिर आऊँगी। मंत्र जप से अपना शुक्राना मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी।